सारे भाइयों ने भाई राम राम। मेरे भी शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम हाँ जो भिवानी के पास निनान और निनान के पास जो ये आप ज़मीन देखो जो मतलब जिस तरह पंचायती ज़मीन शायद या और पंचायती ज़मीन में जो आप झुग्गी देखोगे इनमें सिंगी काट 11 समाज के जो मतलब जिस तरह के यहाँ सदस्य रहते हैं और मतलब जितना आप कैमरामैन से कहो और झुग्गी भी दिखा दे, ये अलग अलग झुग्गी हैं। पूरा इनका एक जैसे एक परिवार से रहता है। यहाँ अलग अलग झुग्गी हैं और व्यवस्था आप देख लो तो यहाँ ये रहते हैं। तो इनका कहना है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी खामी है, थोड़ी सी है ना परेशानी है। और जिस तरह कई माताएं हैं इनसे पूछते हैं, आगे आ जाओ थोड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मतलब जैसे आप रहते हो तो यहाँ मतलब किस चीज़ की कमी है? हमको बिजली की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है। बिहानी में 20-25 साल हो गए और तो रहने देते तो ठीक है, 15 साल 10 साल फिर उठवा देते, फिर दूसरे जगह बैठ जाते, फिर उठवा देते, फिर दूसरे जगह बैठ। पूरी बिहानी में 5-6 जगह डेरे उठा उठा के नई जुगियाँ लगाते फिरते हैं। अच्छे एक जगह पढ़ते हैं तो बच्चों को कहीं पढ़ाई लिखावें, अब जगह जगह उठावें, जगह जगह बैठे, जगह जगह बैठे, जगह जगह उठावें तो किधर बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे बात है, बिजली 10-15 महीना 2 महीना लगाते आके न कोई पाड़ के ले जाते हैं। फिर वो अंधेर में फिर बच्चे ले छोटे मोटे जो जंगल में पड़े रहते हैं, चाहे कीड़ा काटे, चाहे सांप काटे, चाहे कुछ भी खावे, ऐसे ही पड़े हैं। तो गरीब लोग हैं, क्या करें, सहायता करें तो करें, ना करें तो सरकार की मर्जी है। चलो तो फिलहाल आपके हिसाब से सरकार सहायता नहीं कर रही? हाँ, सरकार सहायता नहीं करते जी, वोट भी दे दी। सर ऐसा है सर, देखो अभी हमें भिवानी के अंदर में रहते रहते हम यहाँ से बावड़ी गेट से काफ़ी साल हो गए हमें रहते रहते हुए। 1994 में जब बनसीलाल का रास्ता जब बाढ़ आई, जब से हम काफ़ी यहाँ से भटक रहे हैं। क्योंकि डाबर कॉलोनी में भी हमने झुग्गियाँ लगाई, वहाँ से भी हमको सरकार प्रशासन ने हमको किसी ने रहने नहीं दिया। वहाँ से उठकर हम यहाँ आ गए। यहाँ भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि जैसे कि एक तो पानी की समस्या है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, रोड के पार पानी लेने के लिए जाते हैं। ये दिखा दे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे छोटे बच्चे ये पानी लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि रोड पे डर रहता है कहीं दुर्घटना ना हो जाए बच्चे के साथ में। हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे 2 महिलाएं एक्सपायर हुई है कार एक्सीडेंट में चिगराना के पास। क्योंकि इस वजह से हमें डर रहता है, एक तो पानी की समस्या हल करे हमारी जो सरकार सुनाई करती है तो, और दूसरा ये है कि हमको बिजली के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिजली क्या है, हमारे यहाँ पे तार डालने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, तार को निकाल कर ले जाते हैं। और बिजली के वजह से हम थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे, और ना हमें कोई सुविधा अभी तक मिल रही है। जगह के लिए ये है सही, कहीं सरकार हमें कोई जगह दिला दे हमें बैठने के लिए, किला 2 किला सरकार तो कहीं कुछ भी कर सकती है जी। देखो अगर जो हमें दिला दे तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सुविधा हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे आवारा भटक रहे हैं, ना तो कोई पढ़ाई है, ना कोई लिखाई है, ना कोई अच्छी शिक्षा है इनको। जब भी कोई सरकार हमारी सुनवाई करेगी, हमको कोई थोड़ी बहुत भी जगह देगी, वहाँ पे हमारा ठिया कोई आशियाना बनाएंगे, वहाँ पे हम जाके जब जाके हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे और पढ़ सकते हैं। तो आपने जिसको आप वोट किया हाँ जी। उसके पास आप गए एमएलए यहाँ का भिवानी का? एमएलए जी अभी तक तो हम देखो हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे भी शिकायत करे तो वो बोला धीरे धीरे करके सभी तुम्हारा होएगा अभी, लेकिन अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं है जी। देखो हाँ जी, यहाँ पे 30-35 साल हो गए हमें भिवानी के अंदर में उठाते भटकते झुग्गियों को ले जाते हो। तो आपको मतलब जैसे 20 साल हो गए, 15 साल एमएलए को भी हुए वोट देते देते, तो फिर धीरे धीरे कब होगा? आपने कहा नहीं उनसे? ये बात अभी तक हमारे सामने ना तो कोई रिपोर्टर आया, ना मीडिया वाला है। हमको यही इसी विश्वास में रखे हुए हैं, हो जाएगा काम, हो जाएगा, विश्वास रखो हो जाएगा काम। इसी चक्कर में अभी तक हम पीछे रह रहे हैं सब। और हमारे यहाँ पे कम से कम वोट कम से कम 2,500-3 हज़ार वोट यहाँ पे हमारे बने हुए हैं। हाँ जी, वोट के टाइम तो आ जाते होंगे? वोट के टाइम तो आ जाते हैं सर, कहते हैं हर चीज़ तुम्हारी पूरी करेंगे, मांगे पूरी करेंगे, पानी आ जाएगी, बिजली आ जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सुविधा कुछ नहीं होता है सर। देखो हाँ जी, कोई सुविधा नहीं होता है अभी तक हमारे लिए। हाँ जी, तो माता जी हैं और काफी उम्र है। कितनी उम्र आपकी? कितनी उम्र होगी? देखो मेरा उम्र आपको पता है, मोबाइल में लिखा हुआ है। तो काफी कुछ देख लिया आपने। तो मतलब कभी कुछ एक मिनट चलो 70 है 75 जो भी है बुजुर्ग, लेकिन एक चीज बताओ, काफी कुछ देखा होगा आपने। तो आज तक क्या मतलब बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ? कुछ बदला नहीं हुआ। ऐसे तो देखी इतनी तो उम्र है, मेरे आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, एक खाली पेंशन नहीं बन रहा। नहीं तो बुढ़िया बैठी कहीं जाती ना आती। राशन कार्ड है आपका? है,
सब कुछ है। कौन सा राशन का, पीला है या कौन सा है? अब पीला है कि वो उसमें रखा हुआ है। बीपीएल का नहीं है? बीपीएल का नहीं अभी बनना शुरू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जी। अभी जो कुछ आदमियों को तो बनना है, बीपीएल राशन कार्ड अभी चालू हुआ है, कुछ आदमियों का बन चुका है, बाकी जो अभी बन रहा है एमपीएल राशन कार्ड था, बाकी अब पीएल राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। आयुष्मान कार्ड बन गया आपके? आयुष्मान। चलो, लेकिन समस्या है यहाँ के पानी की। पानी, हाँ। अभी ये कह रही हो आप स्पेल कार्ड, ये अभी कुछ का इंसानों का बन गए हैं, 10-5 आदमी का बने हैं और कम से कम 30-40 आदमी का बने नहीं है। और यहाँ पे बहुत कुछ हमको बहुत कमी है। पूरी बिहानी के अंदर घूमते रहते हैं, हमको गरीब इंसानों को मिला है क्या? कुछ नहीं मिल रही है। वोट लेने के लिए दुनिया आ जाती है, फिर भी हम पीछे पड़े, 20 साल से क्यों पड़े हैं? हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, रोड पार करके स्कूल जाते हैं और किसी के बच्चे गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट मार के भाग जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे है। और ना कोई पानी का समस्या, ना बिजली का समस्या। गरीब लोगों के वोट लेते हैं और कहते हैं जमीन मिलेगा, वो मिलेगा, हमको कुछ आज तक नहीं मिली। 20 साल हो गए, बाप दादे गुजर गए, बावड़ी गेट पे रहते रहते आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो फिर आप वोट लेने आते हैं तो पूछते नहीं आप? वोट लेने के लिए आते हैं तो सब दुनिया ये कहती है जमीन मिलेगा, जगह मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। विश्वास भरोसा में रहेगी हमको। कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ इंसान है, क्या करेंगे? थोड़ा बहुत जमीन हो सरकार तरफ का तो बच्चों को स्कूल भी तो पढ़ावे। जाते हैं गांव में तो ये कहते हैं अनपढ़ इंसान है, हम नौकरी कहाँ से देंगे? बच्चे लड़के खड़े हैं, कोई नौकरी नहीं रखते, कैसे रखेंगे? घर का लो, जमीन का लो, कुछ लो, अब वो मांगते हम कहाँ से लो? हमारे पास घर जमीन है ही नहीं तो हम बच्चों को क्या नौकरी दिलवाएंगे? है आज कोई लड़का जो कर लिया है, ड्यूटी कर लिया है, वो कोई स्कूल में या ऑफिस में कहीं भी नौकरी कर लिया है, कैसे चोरी दूर से कर जाएंगे इल्जाम, ले भाई तुम्हारा घर मकान का लाओ, लिस्टरी लाओ, वो लाओ, हम कहाँ से लाएंगे? तो हम ऐसे ही भूखे प्यासे रहते हैं, मिल जाता वो खा लेते, नहीं मिलते हैं, वो मांगने जाते वो भी कुछ नहीं मिलता। आपका कहना है कि पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके पास, उनको भी नौकरी नहीं है? नहीं है, एक भी नहीं है ना, कहाँ पे पढ़ावे? यही बोलते जलम करम, वो क्या, वो जलम पत्री लाओ, तुम्हारा जमीन बताओ, हम कहाँ से लावे जब गवर्नमेंट हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती। ये देखो, ये बच्चों का हाल देखो कैसे, कोई पानी नहीं, पानी रोड पार लाते, एक टाइम टूटी चलती है, वो पी के वो पीने के लिए लावे कि नहाने धोने के लिए लावे? तो टैंकर नहीं आता पानी के लिए? टैंकर आता है 5-7 दिन में, वो भी ऐसे आखा तब मिट्टी है उसमें, और वो मोड़ा पानी, उसमें कपड़े भी नहीं धुलते हैं। क्या ये कहते हैं अगर जो कंटर भी आता है यहाँ पे 1 हफ्ते में 1 बार आता है और उसमें कीचड़, गारा और मिट्टी यही भरा पड़ा रहता है, वो पीने के लिए नहीं, वो खारा पानी होता है। और उसके भी पीछे लड़ के आदमी हम आपसरी में लड़ते हैं, और पानी भी ढंग के हमको नहीं मिलता है। और पानी भरने के लिए भी हमको रोड पार जाना पड़ता है, ना पानी की बहुत ज्यादा समस्या। और बिजली के तार भी डालने जाते हैं तो बिजली घर वाले कहते हैं तुम्हारे पास कोई परमिशन है, लाइसेंस है, क्यों घेरते होता है? आसपास फट्टे लगा रखे हैं ना, जिनके पास के मीटर है उनके पास तो हम बिजली लगवाएंगे, नहीं तो ऐसे हम बिजली नहीं देते। क्या बम्बे गड़ो तुम आप सर बम्बे जैसे तैसे गड़ा दिए, तुम हमें फट्टे लगा दिए। सरकार तो बिजली के तो फ्री बिल कर रखी है। जिस टाइम बोर्ड घेरने आवे न लेने के लिए तो हाथ जोड़ के 10 आदमी आवे, उसके बाद तो अभी तक नजर ही नहीं दिखे। 10 साल हो गए बोर्ड घेरते अभी तक कोई हमारे पास तो आज तक कोई आदमी ऐसे नहीं आया। ये बात है। और देखिए छोटे छोटे जितने बच्चे हैं, इनको अगर हम पढ़ाने लिखाने के लिए भी जाएंगे तो ये कहते हैं एडमिट कराओ तो छेटे कराओ। सरकारी स्कूल तो हमारे पास में ही है, पर रोड से हमको डर लग रहा है। एक बार दिखा दे, ये देश का भविष्य है, ये है हमारे देश का भविष्य है। और ये देख ले भाई, ये क्या कर रहे हैं फिलहाल, मिट्टी में ही, मतलब और पीने का पानी भी नहीं है, नहाने का पानी। तो अब पक्का स्थान बना के बच्चों को भी सफाई में रखें। अब ये मिट्टी में पड़े तो मिट्टी में रहते। अब यहाँ हम मकान भी बनाएंगे, जब भी तोड़ देंगे, किसी का जगह है तोड़ देते हैं, कमेटी वाले आते हैं, हाँ तोड़ देते, तो तोड़ने वाले आते तोड़ देते। जब ऐसा है सर, देखो यहाँ पे पंचायती जमीन में हम ठहरे हुए हैं,
अगर मान ले यहाँ पे किसी सरकार ने ऑर्डर कर दिया या अपने पंचायती जमीन वालों ने सलाह करके अगर यहाँ से हमें उठाया तो हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। तो हमारे लिए इसलिए कम से कम हमारे बच्चों के लिए सुविधा तो होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों की सुविधा होगी तो हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो ज़िंदगी निकल चुकी है, हमारी ज़िंदगी निकल चुकी है, लेकिन इन बच्चों के तो भविष्य बना सकते हैं स्कूल में पढ़ाकर। कम से कम ये तो सुधर जाएंगे, इनकी ज़िंदगी सवर जाएगी, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी गई गई। हाँ जी, ऐसा है जी। चलो मुख्यमंत्री जी कम से कम और विधायक है यहाँ का घनश्याम सराफ जी, इनकी एक बार देखो, देश का भविष्य है ये, और मतलब हर बार वोट लेने आ जाते हो लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इनका मतलब भविष्य है उज्जवल के लिए, कम से कम इनकी पढ़ाई के लिए सोचो, और पीने के लिए पानी, रहने के लिए जगह कम से कम इनके पास हो। और फिलहाल जगह की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, 3 समस्या तो जटिल है इनकी। पक्की है ये 3 समस्या तो सर हमारी पक्की है। इन 3 समस्या से हम बहुत ज्यादा परेशान है सर। इनका समाधान हो जाएगा तो ठीक है, इनका समाधान हो जाएगा तो ये 3 चीज का समाधान हो जाएगा तो बिल्कुल सही है, हमारे लिए सरकार बढ़िया है। फिर पढ़ाएंगे भी बच्चों को, फिर उठेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं। मांगने जाते आटा लाते हैं बच्चों चलो। तो स्क्रीन टच फोन रखते हो, चलाते भी उसको, चलाना आता है? चलाना आता है, लड़का चलाता है। अच्छा, लड़के का चलाता है। यही है कि हमको जल्द से जल्द ये समस्या हल करना चाहिए। अगर समस्या हल नहीं आया तो ये सारे बच्चे हमारे भूख पात पे तो ऐसे ही बैठे हैं। पहले बढ़ा दे फिर वोट देंगे, ऐसे वोट भी नहीं देंगे। बड़ी इंसान मांगने जाते इतना आटा साल हो लाते गया, 60-70 साल हो चलो। गया वोट देते देते, जब भी वोट मांगे। फिलहाल आप पीछे चलो, एक बार पीछे चलो, तो एक बार ये दिखा दूँ इस साइड, और एक बार इस साइड और दिखा दूँ। ये मतलब इस तरह के इनके देखो, ठंड का भी मतलब कितने कितने आप यूँ देखोगे इनका ठंड का भी, सर्दी कितनी पड़े, कड़ाके की सर्दी है। चारों तरफ घुमा के दिखा दे कैमरा, उस साइड भी दिखा दे, ये तिरपाल है, यानी यो ठंड की व्यवस्था है। और आ जाओ इस साइड आ जाओ, ये माता जी आड़ी सूती हैं, अब देख सको इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, और ठंड में मतलब पूरा व्यवस्था इनके पास है नहीं इतनी, क्योंकि सोचनी चाहिए गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, इनकी तरफ भी देखो, भिवानी में पड़े हैं। और विधायक तो मतलब यो कहें कि भाई इनका कहना यो है, इस विधायक तो हमने वोट देंगे, 3 योजना 3 से होली, और 1 योजना उनसे पहले किसी को दिए हैं, तो 4 योजना इन्हें वोट देंगे होगी। लेकिन यहाँ मतलब इनकी शुद्ध किसी ने ले ली। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।